हाय डिकोडियंस, डिकोड एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास को देखा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स बाय निमोनिक, मतलब कि हम कैसे याद रख सकते हैं उनको ट्रिक से, वो सिखाया था। लर्न कर लिया? तो वीडियो खत्म होने के बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में सारी जो है बॉटम से टॉप तक की सारी लेयर्स को लिख कर दिखाएंगे। ओके ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चनेयर यानी कि रिवीजन राउंड। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा बताइए, मिडिल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन सी है? आंसर मिडिल लेयर। क्वेश्चन, मिडिल लेयर, एंड द आंसर इज मीजोस्फेयर। एम से मिडिल, एम से मीजो, है ना? मीजोस्फेयर। ओके। अच्छा, हम अर्थ की कौन सी लेयर पे रहते हैं बताइए? अर्थ की कौन सी लेयर पे हम रहते हैं? आंसर इज टोपोस्फेयर, क्योंकि टॉप पे रहते हैं ना, तो टोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजो, फिर थर्मो, फिर एक्सो, है ना? लर्न कराया था, गुड। अच्छा बताइए, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है या कितनी परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 28%। ओके ओके, देन ये बताइए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर जो है वो गर्म रहता है। मतलब कि जो हीट है वो ट्रैप रहती है, मतलब गर्म जिस वजह से रहती है हमारी अर्थ, वो किस गैस की वजह से रहती है? उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? जो 0.002% जो है इसका कंटेंट है, इतना। ओके, तो हो गया हमारा रिवीजन। देखा कितना इंटरेस्टिंग था। अब हमारा लास्ट बहुत छोटा सा पार्ट आ गया, बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि बायोस्फीयर क्या होता है। मैंने इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बताया था, जिसमें कि क्या बताया था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नैरो जोन बनाते हैं। उनके बीच में एक नैरो जोन बनता है, एक एरिया बनता है, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। व्हाट वी कॉल इट? बायोस्फीयर। ओके, तो बताइए आप लोग कमेंट्स में कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड, वाटर और एयर के बीच में जो कॉन्टेक्ट है ना, जो ये नैरो कॉन्टेक्ट है, नैरो जोन जो बना रहा है ना, उसे ही कहते हैं बायोस्फीयर। इसी वजह से ये बायोस्फीयर हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है। यही चीज़ जो है वो अर्थ को यूनिक बनाती है और प्लैनेट से, कि यहाँ पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है। समझ में आया? देखो, बायो मतलब होता है ना जीव, ठीक है? जो चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है? जो लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, वहाँ पे वो मतलब होता है बायो से, ठीक है? तो ड्यू टू दिस जोन आर प्लैनेट अर्थ इज सुटेबल फॉर लाइफ। इसी वजह से ये नैरोस्फेयर की वजह से, नैरो जोन की वजह से ही हमारी अर्थ जो है सुटेबल है लाइफ के लिए, ठीक है? फिर ऑल आर इंटरकनेक्टेड। देखिए, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, ये इससे इंटरकनेक्टेड है, ये इससे इंटरकनेक्टेड है ना? तो इसी वजह से क्या होता है ना, सारी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी आपस में कनेक्टेड है। मैम कैसे कनेक्टेड है? अच्छा, आप लोग जो वेजिटेबल्स खाते हो, जो फ्रूट खाते हो, वो सब कहाँ से आता है? वो सब आता है प्लांट से, है ना? प्लांट्स कहाँ लगते हैं?
लिथोस्फेयर मतलब कि लैंड पे लगते हैं ना, तो उस वजह से हम लैंड से कनेक्टेड हो गए ना। तो सब लोग जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है, सब लोग मतलब चाहे वो इतना छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो हमको दिखते नहीं है वो भी सब कनेक्टेड ही हैं आपस में। तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं विद ईच अदर फ्रॉम द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे जीवाणु, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से कीटाणु जिन्हें कहते हैं, वो जो आंखों से नहीं दिख सकते, मतलब नैक्ड आइज से। ऐसे अगर कोई आप, मैं सिंपल स्पेक्टिकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जब आप उनको माइक्रो क्या कहते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तभी आपको जो है वो ये जो है जीवाणु देखने को मिलेंगे। मैमल्स क्या होते हैं? देखो, मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को अपने बर्थ देते हैं, मतलब जो कि बच्चों को बर्थ देते हैं, ठीक है, और फीड करते हैं अपने ही मिल्क से, ठीक है, मतलब जो अपना ही दूध पिलाते हैं वो होते हैं मैमल्स, और जो यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है, वो होते हैं मैमल्स। समझ में आ गई? मैमल्स की डेफिनेशन मैं आपको शो कर रही हूँ आपको स्क्रीन पे। तो ह्यूमन बींग्स से लेकर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में ही आते हैं। मैमल्स के जैसे मैं आप लोगों को दे दूं एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, गोट हो गई, इन सब के बच्चे होते हैं ना, मतलब जो बच्चे देते हैं ना उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। और हैन जो है, आप कहोगे कि मैम ऐसे तो जो हैन है उसके भी तो छोटे छोटे चीक्स जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, नहीं, वो एग्स में से निकलते हैं, वो एग्स देते हैं, तो वो मैमल्स में नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, बायो की क्लास पढ़ेंगे तो बायो में और पढ़ेंगे डिटेल में। तो ओके, तो ये हो गया बायोस्फीयर। अच्छा, अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल मतलब ये हो गई इसकी एप्लीकेशन पार्ट, कि बायोस्फीयर जो हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं, तो उसका क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो रहे हैं क्या, जिस वजह से कुछ इफेक्ट हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल है। पहला, कटिंग ऑफ वुड्स। मैम, वुड्स में तो एस कभी आता ही नहीं है। मैं यहाँ लकड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ वुड्स, यानी कि फॉरेस्ट को। वुड और वुड्स में डिफरेंस होता है। वुड मतलब होता है पार्ट ऑफ अ ट्री, ठीक है, मतलब वो पार्ट जिससे ट्री मिलके बना होता है, ठीक है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं, ब्रांचेस, ओके। और ये वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट, अगर हम वुड में एस लगा दें, ठीक है। तो हाँ, ये बात हो गई इंग्लिश की, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो कटिंग ऑफ वुड्स मतलब कि अगर हम जो है, देखो, वुड से हम क्या क्या लेते हैं, हम वुड से बनाते हैं चेयर, टेबल, ठीक है, ये सब यूजेस हैं। इसके लिए हमें पेड़ों को, जंगलों को काटना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मैम इसके क्या नुकसान हुए, ये तो हम अपने यूज़ के लिए ले रहे हैं। देखिए, जब आप पेड़ों को, जंगलों को काट रहे हैं ना, तो वो जो रूट्स होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, ठीक है, लैंड को पकड़ के रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं रूट्स, जिस वजह से क्या होता है ना, रूट्स आसानी से फ्लो मतलब स्लोप नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब जो रूट नहीं, जो सॉइल है वो खिसक नहीं सकती अपनी जगह से, ठीक है। अब इसका ही रीज़न होता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का खिसकना, ठीक है, जो मिट्टी खिसकती है ना उसी तो सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन वहाँ ट्रीज ही नहीं है, जो वो ट्रीज ही नहीं है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है वो हद से ज़्यादा पेड़ों को काटना भी नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। फिर आता है क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वही चीज़, हम अपने यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मैम हमें लैंड तो चाहिए होगी, हाँ जी चाहिए होगी, लेकिन हद से ज़्यादा किसी चीज़ को काटना या किसी चीज़ को उस चीज़ को ख़त्म करना हमारे लिए डिसएडवांटेज का भी जो है रीज़न बन रहा है। फिर अर्थ सरफेस में बी अफेक्टेड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। अर्थ की सरफेस इसी वजह से, क्योंकि मिट्टी है ना अर्थ की सरफेस पे, तो वो ऐसी ऐसी कैलेमिटीज, मतलब कि क्या होता है, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स जिसे कहते हैं, वो क्रिएट कर रही है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, ठीक है, कितने सारे हम जो हैं वो क्या सुनते हैं, डिजास्टर सुनते हैं। तो कैलेमिटीज मतलब डिजास्टर। अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक कैसे आता है, सपोज कर लो ये
प्लेट्स हैं दो, ठीक है। अर्थ पे भी प्लेट्स हैं, ठीक है। अर्थ जो है प्लेट्स से मिलके बनी हुई है बहुत सारी, ये प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स ऐसे थी, क्या हो गया, अब मिट्टी थी इन पे, ठीक है, जो पेड़ों ने कर रखी थी, काट मतलब पकड़ रखी थी। लेकिन जब हमने पेड़ काट दिए, सपोज कर लो इसके हमने सारे पेड़ काट दिए, अब ये क्या हो गया ना, इसकी मिट्टी खिसकने लगी इस तरीके से। तो ये वाली प्लेट तो नीचे चली गई और ये वाली प्लेट अपनी जगह रह गई। तो क्या हो गया, जैसे ही प्लेट नीचे गई तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या फील करा कि यहाँ पे कुछ प्लेट में मूवमेंट आया, तो उसी को ही कहते हैं अर्थक्वेक। समझ में आया अर्थक्वेक? सिमिलरली सुनामी में भी यही होता है, जब बहुत सारी, हमने पढ़ा था ना हाइड्रोस्फीयर में, वेव, टाइड, है ना, ओशियन करेंट सब पढ़े थे ना। तो वही जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है पानी का तेज तेज, तो वो सुनामी को क्रिएट करता है। फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू रिवर्स एंड ओशियंस एंड लेक्स, ठीक है। क्या होता है डिस्चार्ज, मतलब जब हम कितनी जगह देखते हैं, जब हम गंगा जी पे जाते हैं या हम ओशियन बीच पे जाते हैं तो देखते हैं कितनी गंदगी पड़ी होती है, तो वो सब गंदगी पानी में जा रही है। वो पानी जो है वो हमारे लिए क्या हो रहा है, अनसूटेबल हो रहा है, मतलब सूटेबल नहीं है पीने के लिए, तो वो पानी को गंदा कर रही है वो चीज़ें, ठीक है। फिर आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। मतलब CO2 को कितना कम परसेंटेज रखा है एटमॉस्फेयर ने, ये सब सोच के तो रखा होगा। अब हम उसका एमिशन कैसे कर रहे हैं, CO2 कैसे बढ़ा रहे हैं, ये फैक्ट्रीज, व्हीकल्स में से जो हमारी क्या निकलता है, जो पॉल्यूशन निकलता है, जो धुआं निकलता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस वजह से इतनी हीट निकल रही है जिस वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो यही रीज़न हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में, इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ CO2 leads to increase in global temperature called global warming। जब अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ जाता है तो उस वजह से ग्लोबल मतलब पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से इसी फिनोमेनन को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया? तो दैट्स ऑल अबाउट योर द 5th चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सब समझा दिया मैंने, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर का भी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत कंसेप्ट से बहुत डीपली समझाया है, तो इसी तरीके से आप लोगों को चैप्टर रीड भी करना है। अब आपकी बारी है चैप्टर रीड करने की, और टेस्ट भी मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ले लिया है, फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर का, 3rd, 4th, 5th 3 चैप्टर हो गए हैं, और अभी आपकी 6th में 3 चैप्टर्स लेफ्ट ओवर हैं, यानी कि 6, 7, 8, ठीक है। तो वो भी हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने का बहुत टाइम मिल जाए। और अभी तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, वो भी पढ़ना है ना। तो तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं करा है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि पता तो चले कि आप लोगों में उनमें कितना डिफरेंस है ना। प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, और थैंक यू।